गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? तो अच्छे हैं, अच्छे रहिए, समर वेकेशंस को एंजॉय करिए और पढ़ाई भी करते रहिए और जीके के टॉपिक्स के साथ करते रहिए। तो आज हम लोग आ गए हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में और आज हम लोग देखना है, हम लोग को देखने नहीं है, देखना है जीके का टॉपिक नंबर 37। तो आज हम लोग जीके का टॉपिक नंबर 37 देखेंगे और 37 ये टॉपिक आज हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, जीके टॉपिक नंबर 37। तो 36 नंबर का टॉपिक में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग हम लोगों ने देखा और बहुत सारी चीजों को नए नए डेली हम लोग हर टॉपिक में सीखते हैं और कुछ कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस के साथ आप लोग जब कमेंट में बॉक्स में आंसर देते हैं तो उसके साथ सीखते हैं। ठीक है, तो जीके का टॉपिक नंबर 37 स्टार्ट कर दिया जाए और ये हम लोग का ब्रिलियंट कोचिंग और हम लोग के ब्रिलियंट कोचिंग में जो है क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। क्लासेस 9 to 12 के एडमिशन ओपन है, तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन लोग के साथ ऑफलाइन क्लासेस में क्लास 9 to 12 में स्टार्ट से हम लोग के क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे जीके का टॉपिक नंबर 37। टॉपिक नंबर 37 जीके स्टार्ट हो गया है और आज हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आ गया है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट केव इन इंडिया? इंडिया का लार्जेस्ट केव कौन सा है? तो अमरनाथ केव। अमरनाथ केव, ये अमरनाथ केव जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा गुफा है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इन विच स्टेट डज इट हैव, मतलब किस स्टेट में है ये। इन विच स्टेट डज इट, किस स्टेट में अमरनाथ की गुफा है, ये आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि नेम द वर्ल्ड्स बिग लार्जेस्ट केव। वर्ल्ड का, अरे भाई देखो उछलते उछलते हम मेरे हाथ में फिर से वापस आ गया है। तो नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केव, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है ये भी आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाना है, वेयर इज द सेंट्रल मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मैरीन का मतलब है समुद्री वाला जो पढ़ाई होता है, समुद्र से रिलेटेड। वेयर इज द सेंट्रल मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो इसका आंसर तो चेन्नई ही हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता। चेन्नई में जो है वो सेंट्रल मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है कि वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल? वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिचुएटेड? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो किस जगह पे सिचुएटेड है ये आपको बताना है। और सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सभी बच्चों से एक चीज ये हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ क्वेश्चंस को लिखते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताते। ऐसा बिल्कुल मत करो। कमेंट बॉक्स में आप जब आंसर बताते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना टैलेंट उभार रहे हो और आप ये दर्शाते हो कि आपको आता है और आप जानने के इच्छुक हैं। तो कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस का आंसर सभी बच्चे बताएंगे और बिल्कुल बताएंगे, भले ही आप गूगल करके बताओ लेकिन जरूर से बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग का चल रहा है जीके का टॉपिक नंबर 37 और जीके के टॉपिक नंबर 37 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे की करेंसी को क्या बोलते हैं? तो डॉलर। जिम्बाब्वे के करेंसी को क्या बोलते हैं? जिम्बाब्वे करेंसी जो है उसको हम लोग डॉलर बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उनको ये बताओगे, बहुत कम बच्चों को पता होगा ये। कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे बताओ तो कहां, कैपिटल क्या है जिम्बाब्वे का? जिम्बाब्वे कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे आपको बताना है कहां पर है। चलिए नोट करिए और जल्दी से कॉपी पर नोट करिए सभी बच्चे। चलिए हो गया, सभी बच्चों का हो गया है। चलिए हो गया है सभी बच्चों का, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द कैपिटल ऑफ यूएसए?
विच इज द कैपिटल ऑफ यूएसए? कैपिटल का यूएसए क्या है? यूएसए का कैपिटल क्या है ना? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए एंड डीसी स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को पहले भी बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ये हमको बताओ कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नासा? नासा का हेडक्वार्टर कहां है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके बाद आपको ये अच्छा ही गया, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नासा? नासा का आपको बताना है फुल फॉर्म। नासा का फुल फॉर्म सभी बच्चे बताएंगे। नेशनल एरोनॉटिक्स साइंस क्या है? नासा का फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा सा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का क्या है एक्सपेंशन? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये अभी हम पीछे ही आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछे हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये आप हमको बताओ कि कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का फुल फॉर्म बताओ। ISRO, इसरो का फुल फॉर्म बताओ। एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर कहां है ये भी आपको बताना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसरो का हेडक्वार्टर कहां है ये बताना है आपको। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब आपको एक चीज हम देखिए नया बताते हैं, आप समझो। ये चीज शायद आपको ना पता रहो हो, आपको देखो हम एक चीज बताते हैं। इंडिया में आप सभी बच्चों को पता है कि इंडिया का जो है ओल्ड कैपिटल क्या था? इंडिया का ओल्ड कैपिटल था कलकत्ता, जिसको आज के डेट पे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोलकाता के नाम से। बहुत अच्छे। अब 1911 में जो है इसका कैपिटल बना दिया गया, इंडिया का कैपिटल हो गया दिल्ली, जिसको आज हम लोग जानते हैं न्यू दिल्ली के नाम से। न्यू दिल्ली, ये आपको पता है। अच्छा, ये बताओ कि सर्विस कोई भी आदमी करता है, गवर्नमेंट सर्विस, 60 इयर्स बाद वो रिटायर हो जाता है। 60 इयर्स में वो क्या करता है? रिटायर करता है। तो 60 इसमें जोड़ दो, आ गया 1971। 60 साल रिटायरमेंट के बाद इंडिया में जो है बांग्लादेश फॉर्म हुआ। क्या चीज? 60 साल इंडिया के रिटायरमेंट के बाद जो है बांग्लादेश जो है फॉर्म दिया, मतलब इंडिया से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही आजादी, मतलब कैपिटल, नया कैपिटल बना न्यू दिल्ली, 60 साल बाद सर्विस कर लिया इंडिया, उसके 60 साल बाद रिटायरमेंट के बाद बन गया बांग्लादेश देश। और 1911 में बहुत ही उसके 36 साल बाद बहुत ही छक्कों वाला हरकत हुआ। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 इसमें ऐड कर दिया गया और आ गया 1947। और 1947 में इंडिया क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हो गया। और इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ कि जो सबसे खराब काम हुआ उस समय, इंडिपेंडेंट तो हो ही गया लेकिन इसमें सबसे खराब क्या हुआ कि पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया गया। पाकिस्तान सेपरेटेड हो गया। ठीक है, पाकिस्तान को जो है इंडिया से अलग कर दिया गया। तो ये आप कैलकुलेशंस देखो। 1911 में क्या हुआ कि नया दिल्ली बना इंडिया का कैपिटल, कलकत्ता से हटाकर। गवर्नमेंट सर्विस 60 साल के बाद रिटायर हुआ तो बांग्लादेश बना। और इधर हरकत खराब हुआ, 36 साल बाद 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट भी हुआ लेकिन पाकिस्तान को भी सेपरेट कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस को याद कर सकते हैं। ये चीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वापस आ जाएंगे हम लोग जीके के
टॉपिक नंबर हम लोग का चल रहा है, जीके टॉपिक नंबर चल रहा है 37 में हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। वेयर इज द आर्मी कैडेट कॉलेज इन इंडिया लोकेटेड? आर्मी कैडेट कॉलेज इंडिया में कहां लोकेटेड है? देहरादून। कहां पर लोकेटेड है? देहरादून में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताओ कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ brightness of light? What is the unit of brightness of light? What is the unit of brightness of light? बताओ तो लाइट का ब्राइटनेस का यूनिट क्या है? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। BRIGST, ब्राइटनेस। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट? क्या है इसका कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताओ। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। और आर्मी कैडेट कॉलेज कहां पर है? देहरादून में। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग तुरंत पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। व्हेन इज द नेशनल फिजिक्स डे सेलिब्रेटेड? नेशनल फिजिक्स डे जो है वो कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? तो 24 अप्रैल को नेशनल फिजिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्या आप बता सकते हो कि व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एड्स का फुल फॉर्म पता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड द ह्यूमंस ऑन टू मून? तो इसका आंसर तो आपको सभी को पता है कि यूएसए। यूएसए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये क्या आप बता सकते हो क्वेश्चन में आंसर में? चलो ये बताओ कि नेम द फर्स्ट इंडियन टू सेंड टू द मून। इंडिया से सबसे पहला कौन सा आदमी था जिसको मून पे भेजा गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जल्दी से बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। चलिए इसमें आपको एक हम कमेंट बॉक्स में एक थोड़ा ट्रिक का क्वेश्चन पढ़ाएं। चलो बताओ, ये बताओ कि 56 × 56 - 44 × 44 कितना होगा? बता सकते हो? कोई भी बच्चा बता सकता है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है a²। अच्छा, नीचे मान लो ऐसे दिया होता 56 - 54, 56 × 56 - 44 × 44 डिवाइडेड बाय 56 - 44। इसका आंसर बता सकते हो? तो इसका आंसर बहुत इजी है। इसके लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला एक समझना पड़ेगा। a² - b²। a + b और a - b होता है। ठीक है, तो ये देखो 2 बार दिया है तो 56 का स्क्वायर हो गया। ये 2 बार दिया है 44 का स्क्वायर हो गया। नीचे हो गया 56 - 44। ठीक है, अब क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या आया? a + b a - b। तो एक बार लिखो 56 + 44 और एक बार क्या लिखेंगे? 56 - 44 और नीचे लिखेंगे 56 - 44। ये खत्म, भाग कटे हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ेंगे, आ गया 100 आंसर, कहानी खत्म। इसी तरह से आप हमको चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो कितना होगा? मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 103 × 103 - 97 × 97 डिवाइडेड बाय 103 + 97। चलो बताओ इसका आंसर कितना होगा? चलो जल्दी बताओ। तो अब क्या होगा? a² - b² और नीचे क्या दिया है? a + दिया है। तो दोनों का फॉर्मूला a + b और a - b और नीचे दिया था a + b। तो इसमें अब इस बार प्लस वाला कटेगा। अभी माइनस वाला कटा था, प्लस वाला कटा, तो आंसर आया a - b। तो a कितना है? 103 है और b कितना है? 97 है। दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 6 हो गया, कहानी खत्म। इसी तरह से आप हमको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 78 × 78 -
22 into 22 divided by 78 plus 22। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 208 into 208 और माइनस 192 into 192 डिवाइडेड बाय 208 और माइनस 192। चलो इसका आंसर बताओ। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते हैं आप ट्रिक सीखोगे कि नहीं सीखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने हम लोग बढ़ते हैं। जीके का टॉपिक नंबर 37 चल रहा है और टॉपिक नंबर 37 का टॉपिक नंबर चल रहा है 37। क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द बुक मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी को बुक को किसने लिखा था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, SHAW, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मैन ऑफ डेस्टिनी लिखा था। अब ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओ। हु रोट द बुक है हिम्मत बुक को किसने लिखा था? तो बहुत ही पावरफुल थे, जो भी थे या थी, जो भी थे बहुत पावरफुल थे। और इंडिया में वो पहले आदमी, जो भी औरत या आदमी जो भी थी, वो उस काम को सबसे पहले की थी। तो इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड टूरिज्म। चलो इसको तो बता ही देना चाहिए तुम लोग को। इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी बच्चों को तुरंत बता देना चाहिए। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द झारखंड टूरिज्म? तो महेंद्र सिंह धोनी, MDS, ऑल्सो कॉल्ड एज महेंद्र सिंह MSD। सॉरी MDS नहीं, MSD ना, MSD, महेंद्र सिंह धोनी जो है ये झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलो ये बताओ, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुजरात टूरिज्म बताओ। चलो, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुजरात टूरिज्म एंड उत्तराखंड टूरिज्म। ये दोनों स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जैसे कि झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। उसी तरह से आपको बताना है कि गुजरात और उत्तराखंड के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ और सभी बच्चे जल्द से जल्द बताएंगे। तो ये आज आप लोग का हो गया टॉपिक नंबर 37 कंप्लीट हो गया। टॉपिक नंबर 37 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो आज अब हम लोग उसके बाद का टॉपिक देखेंगे, ये खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा 38 और सभी बच्चे जो है भर भर के कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। थैंक यू।